नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। इस बुलेटिन में हम हरियाणा की कुछ खास खबरों पर नज़र डालेंगे और सबसे पहले बात पंचायती चुनाव की। हरियाणा में पंचायती चुनाव का आज आखिरी चरण का मतदान हो गया और यह मतदान 4 जिलों में हुआ। आपको बता दें कि 3 चरणों में ये मतदान संपन्न हुआ है पंचायती चुनाव का और आज इसका आखिरी दिन था। इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव भी संपन्न हो गए और 22 जिला परिषदों में 411 सदस्यों के लिए यह चुनाव हुआ है, जबकि 143 पंचायत समितियों के 3081 सदस्यों के लिए यह चुनाव संपन्न हुआ है। इसी तरह से 6220 ग्राम पंचायतें हैं जिनके लिए ये चुनाव संपन्न हुआ है, जिनमें 61,993 पंचायत के जो पंच पद के लिए चुनाव हुआ है और 6220 सरपंच पद के लिए ये चुनाव हुआ है। और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जो राजनीतिक माहौल है पंचायतों के चुनाव का वो गरमाया हुआ था। बेशक किसी भी पार्टी ने सीधे तौर पर अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है पंचायतों का, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं हर पार्टी की ये कोशिश रही है कि जो छोटी सरकार यानी पंचायतें हैं उन पर अपना कब्जा जमाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और पंचायती चुनावों को इसका कहीं ना कहीं आधार माना जाता है। इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपनी राजनीतिक ताकत इन चुनावों में झोंकी है ताकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। पंचायती चुनाव के जो नतीजे हैं वो साथ साथ घोषित होते रहे, जबकि ब्लॉक समिति और जिला परिषदों के नतीजे जो हैं वो 27 नवंबर को घोषित होंगे। इसको लेकर भी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ने लगी है। इसी तरह ही दूसरी खबर जो हरियाणा की आज महत्वपूर्ण है वो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं इस पॉलिसी के खिलाफ और अब सरकार में हलचल तेज हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी दी है कि आज मुख्यमंत्री के साथ इस पॉलिसी को लेकर और स्टूडेंट्स की जो हड़ताल है उसको लेकर बातचीत हुई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1-2 दिन में इस समस्या का हल हो जाएगा। इसी के साथ ही सरकार ने हड़ताली डॉक्टर्स को भी अपील की है कि वो हड़ताल ख़त्म करें, क्योंकि मरीजों को बेहद ज़्यादा परेशानी हो रही है। रोहतक पीजीआई में जिस तरह से हड़ताल चल रही थी और ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी, तो वहाँ पर कुछ सख्ती देखने को ज़रूर मिली है, जहाँ पर हड़ताली स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने पड़ सकते हैं। हालांकि गतिरोध जारी है और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है और इस समस्या का अब हल निकल जाए, ऐसी उम्मीद बंधने लगी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अपनी 40 दिनों की पैरोल काटने के बाद रोहतक की सोनारिया जेल में वापस लौट सकते हैं। आपको बता दें कि वो 40 दिनों की पैरोल पे थे और यूपी के बागपत में उन्होंने अपने आश्रम में डेरा लगाया हुआ था। इसी को लेकर रोहतक में जो जेल प्रशासन है उसने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के खास इंतज़ाम वहां पर किए गए हैं। इस पैरोल के दौरान डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने 3 गाने लॉन्च किए हैं, जबकि बहुत सारी सत्संग जो हैं उन्होंने ऑनलाइन अटेंड की हैं। इसके साथ ही एक सिरसा से बड़ी खबर है। सिरसा में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसने फांसी की सज़ा सुनाई है, क्योंकि ये व्यक्ति दोषी पाया गया है। ये मामला 2020 का है, जब सिरसा के एक गांव में एक व्यक्ति पर अपनी 11 साल की नाबालिग बेटी पर के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था और उसके बाद शिकायत जो है बेटी की मां की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और लगभग 2 साल के बाद जो फैसला है वो आया है और अदालत ने इसको एक जघन्य अपराध जो है वो माना है, जिसकी वजह से व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज दिल्ली में वित्त मंत्रालय की प्री बजट मीटिंग में भाग लिया और जो हरियाणा की ज़रूरतें हैं उन पर केंद्र सरकार का ध्यान दिलवाया, ताकि आने वाले बजट में हरियाणा की ज़रूरतों की तरफ
केंद्र सरकार जो है वो बजट में उसके अनुरूप घोषणाएं कर सके। तो इसी के साथ ही हरियाणा की बुलेटिन में आज इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।